इस दुनिया में परमात्मा का आशीर्वाद मिलना एक भक्ति है और इसी दुनिया में नारी का रूप होना स्वयं एक शक्ति है। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। नारी के अंदर इतनी शक्ति होती है, जैसे माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, वो सारे रूप की शक्ति नारी के अंदर होती है। नवरात्रों में माता के 9 के 9 रूप, जो उनके पीछे की कथा है, रीजन है, वो सब रूप एक औरत के, स्त्री के, नारी की शक्ति के रूप रियलिटी में। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि नारी स्वयं अपने रूपों को भूल चुकी है, अपने आप को कमजोर मानती है, संघर्ष से डरती है, कहीं पर डर के कारण और कहीं पर कुछ करना ना पड़े, ऐसा हो रहा है। मोस्टली 80% कहूँ तो गलत नहीं होगा, ऐसे जो बातें सुनने को मिलती हैं जहां पर नारी अपने आप को कमजोर फील कर रही है, अपने आप को पुरुष का सामना करना, दुनिया का सामना करना, अपने आप को इसके लायक ही नहीं मानती। अब बस एक धारणा मन में बैठ चुकी है कि नहीं, मैं नारी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। कितने भी धर्म ग्रंथ उठा लो, इतिहास उठा लो, नारी एक शक्ति का रूप है। नारी में वो पावर है, सच में इस यूनिवर्स में किसी भी प्राणी के पास नहीं है। वो कहते नहीं है कि भगवान का दर्जा सबसे ऊपर होता है, लेकिन प्रभु की भी माता एक नारी है, जिसको हम शक्ति कहते हैं। अलग अलग रूपों में शक्ति बनकर नारी के अंदर समाई हुई है। और ऐसी बातें भी सुनने को मिल जाएंगी कई जगह पर, नारी ने इस तरह से अपना, काली, दुर्गा, स्कंद माता, इस तरह से जो स्टोरी सुनते हैं, रियल घटना सुनते हैं, नारी अपना रूप दिखा भी रही है। लेकिन 80% तो बहुत ज्यादा हो गया ना, कि नारी अपने आप को कमजोर समझ रही है। रीजन क्या है? रीजन ये समाज ही है, हम ही है। अगर देखो, पहले नारी को बहुत दबाया जा रहा था, ऐसे ऐसे प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, जिसमें नारी को जबरदस्ती दबाया जा रहा था। लेकिन आज अपने देश का संविधान उठाकर देख लो, नारी के पक्ष में, फेवर में है सब कुछ। किसी भी तरह से नारी दबे, ऐसा कानून अपने देश में, ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर भी नारी अपने आप को अगर कमजोर मान रही है, तो क्या रीजन है इसका? मैं बताती हूँ आपको। आगे बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। सत्यवान और सावित्री का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। जब सावित्री को ये पता चलता है ना कि मेरे पति की उम्र सिर्फ 1-1.5 साल है, तो सावित्री अपने पति को छोड़कर नहीं जाती, अपने पति के साथ रहती है। और सावित्री एक राजकुमारी थी, सत्यवान भी एक राजकुमार था, राजा का लड़का था, लेकिन राजपाट सब छीन चुका था, उस समय पर बिल्कुल कंगाली था। ये बात तो सावित्री को पता थी, उसको पसंद आ गया था। लेकिन जब उसको ये बात पता चली ना कि उम्र ही 1-1.5 साल है, फिर भी उसने सत्यवान को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। वो हमेशा उनके साथ रहती थी, जहां भी जाते थे। जब उसका समय नजदीक आ गया कि अब ये कभी भी, मतलब नजदीक है, मर जाएंगे, तो हमेशा सावित्री अपने पति के साथ रहती थी, वो कहीं भी जाते थे। और हमेशा यह सोचती थी कि भगवान ऐसे कैसे ले जा सकते हैं, भगवान को मुझको फेस करना होगा, मेरे से टकराना होगा, अब वो मेरे पति को तभी ले जा सकते हैं। और आप ये घटना, ये इतिहास, ये स्टोरी उठा के देख लो कि सावित्री अपने पति के प्राण मांग कर ले आई थी भगवान से। ये लंबी स्टोरी है, अगर इसको उठाऊंगी तो देखो, मेरा जो एम है वो मतलब रह जाएगा। एम ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, नारी अपने आप को कमजोर क्यों समझ रही है। इसकी रीजन देखो,
सावित्री अपने पति के प्राण तक मांग लाई थी, यमराज से लड़ चुकी थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि औरतें, नारी, कुछ भी प्रेशर आया, कुछ भी जिम्मेदारी आई, कुछ भी संघर्ष आया, पीछे हटेंगी। और जो पीछे हट रही हैं तो फिर भाई वो शक्ति, वो पावर, वो इस्तेमाल ही नहीं होगी। सीधी सी बात है। हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, कोई भयानक बीमारी लग गई, या कुछ भी इसी तरह से कोई बीमारी है, तो नारी पीछे हट जाती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मोस्टली जगह पर सुनने और देखने को मिलता है। अपने आसपास थोड़ा सा नोटिस करके देखना। कई बार देखो लाइफ में ऐसे चलता है, गरीबी और अमीरी। तो अगर किसी का पति, चलो शादी हुई है तब अमीर था, लेकिन बीच में गरीब हो जाता है, कोई कारण, कोई भी रीजन हो सकता है, तो नारियां छोड़ देती है अपने पति को। हम इसके साथ कैसे रह सकते हैं? बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं। देखो, मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, सब ऐसे नहीं है। बहुत सी सावित्री सीता भी हैं, ठीक है, अनसुईया भी हैं। बहुत अपने जो फर्ज और कर्म निभा रही हैं और अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी कर रही हैं, हार नहीं मानती हैं, ना ही संघर्ष से डरती हैं। ऐसी भी नारियां हैं, इनके भी जिक्र बहुत है, लेकिन जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ ऐसी ज्यादा हो रही हैं। अब नारी पीछे कदम हटाएगी ना, तो फिर जो ये पावर खुद यूनिवर्स ने दी है, परमात्मा ने दी है, क्या मतलब है उसका? फिर हम कहते हैं नारियां अपने आप को कमजोर मान रही हैं। देखो, जब शादी हो जाती है, हो सकता है उस समय पर, जब शादी हुई है, बहुत जो चाहा वही सब कुछ है। लेकिन ये संघर्ष तो चलते रहेंगे, दुख सुख तो आते रहेंगे। अगर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है तो पति का साथ ना देना क्या मतलब है इसका? या परिवार में कुछ इस तरह का माहौल है कि पति की नहीं चलती है, तो अपनी भी चलानी बंद, मतलब जो परिवार कह रहा है मान ले, परिवार दबा रहा है, प्रेशर बना रहा है, मान ले ठीक है भी, जैसा आप चाहोगे, गलत करवा रहे तो गलत कर रहे हैं। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है ऐसा। तो फिर कैसे कह सकते हैं? आज नारी को दबाया नहीं जा रहा है, नारी दब रही है तो अपनी मर्जी से दब रही है। चलो कुछ जगह ऐसी बातें मान लेते हैं कि भी नारी पे प्रेशर ज्यादा बनाया जा रहा है, उसको उसको सपोर्ट नहीं है। नारी खुद अपने लिए एक सपोर्ट है। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि नारी के अंदर माँ के वो 9 रूप है, बस उनका इस्तेमाल कीजिए। अपने पति का साथ छोड़ना, कुछ भी गलत करना, दुख दर्द, गरीबी अमीरी में किसी भी तरह का ऐसा फैसला लेना है कि नहीं, मैंने तो ऐसा आराम करना है जिंदगी में, तो अगर ऐसे डिसीजन होंगे ना, तो नारी कमजोर अपने आप ही चली जाएगी। नारी कमजोर नहीं है, नारी के अंदर माँ के 9 रूप है। काली भी है नारी, दुर्गा भी है नारी, और माँ के रूप में सकंद माता भी है नारी, और भी जो ब्रह्मचारिणी भी है नारी, माँ गौरी भी है नारी। लेकिन ऐसा बहुत कुछ सुनने को और आसपास देखने को भी मिल रहा है कि अगर पति कमजोर है तो दूसरा तरीका अपना लेते हैं, जो पावरफुल है उसके साथ लग के गृहस्थी व्यतीत करना शुरू कर देती है। मैं इस पर खुलकर बोलना नहीं चाहती हूँ, धब्बा ये नारी पर है। ये इस समाज, दुनिया, इस यूनिवर्स पे दब्बा बना दिया नारी ने। जो 9 रूप दिए थे परमात्मा ने नारी के अंदर, जो शक्ति बनाई थी नारी की, नारी ने सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल इस बात का किया है कि अपने पति को धोखा देना। देखो, घर में होती, किसकी नहीं होती है भाई, लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा, छोटी मोटी बातें चलती रहती है। कई पति ऐसे हो जा सकते हैं कि उनको, उनका इस्तेमाल परिवार वाले कर सकते हैं। हो सकता है उनमें इतनी समझ ना हो। समझ कौन देता? माता पिता देते हैं। किसी माता पिता ने ना दी हो, थोड़ी कम दी हो, किसी को ज्यादा मिल गई हो, तो आप मत इस्तेमाल होने दो उसका ना, आप साथ दीजिए। वहां पुरुष मरे के समान हो जाता है, जहां नारी दूसरे के सपोर्ट में चली जाती है।
सबसे बड़ा धब्बा ये इस यूनिवर्स पे, इस नारी पर, नारी शक्ति पर कहूँ तो गलत नहीं होगा। नारी की सारी शक्तियाँ, सब कुछ वहाँ खत्म हो जाता है जब वो किसी दूसरे के पक्ष में, दूसरे के सपोर्ट में अपने आप को सेफ समझने लगती है। किसी दूसरे के पुरुष के सपोर्ट में, किसी दूसरे के पुरुष के मतलब उसमें कि मैं इसके साथ सेफ हूँ, वह नारी धब्बा है। और ऐसी कमजोरियां नारियों को आती रहेंगी। कमजोरियां क्या, यहाँ तो वो सब कुछ खत्म कर सकते हैं। एक सावित्री ने अपने पति को बचा लिया था, यहाँ ऐसी हरकतें करके नारियां अपने पति को खत्म कर रही हैं, अपने परिवार को खत्म कर रही हैं। क्यों कर रही है ऐसा? गरीब अमीर है, मेरा पति है, गरीब है, मेरा है, सही था, पावरफुल था, मेरा है, अब बीमार है तो भी मेरा ही है। संघर्ष आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात है? संघर्ष ही जिंदगी है। कोई किसी को शादी हुई और किसी को पसंद नहीं है और फिर दूसरे के साथ मिलके अपने आप को, दूसरे का सपोर्ट लेके अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है, सोचने की बात है। क्यों भाई, इससे अच्छा तो ये होता कि आप शादी के समय पर मना कर देते, मुझे पसंद नहीं है। इतनी भयानक बीमारी है, धब्बा, कलंक नारी के अस्तित्व पर, नारी की शक्ति पर। और जहां ये हो रहा है ना, वहां नारी के लिए इतनी कमजोरियां उभर कर आ रही हैं। खत्म कर दिया वहां पर नारी ने सब कुछ। शक्ति कहना तो बहुत दूर की बात है, नारी को एक लड़की, महिला, स्त्री कहना भी एक धब्बा सा लग रहा है। एक ही सावित्री को कंपेयर करो, और आज एक छोटी सी बात के लिए ना नारी दूसरे का सपोर्ट ले लेती है, दूसरे पुरुष का, छोटी सी बात के लिए, छोटे से सुख के लिए। ये वहम है कि आप किसी दूसरे के पुरुष के सपोर्ट में अपने आप को सेफ समझ रही हो, सेफ रह सकती हो। ये वहम है, वहम भी है और गंदगी भी है, कलंक है, धब्बा है। नारी अपने आप को एक बार अपने अंदर झांक के देखना कि नारी, नारी तो खुद इस यूनिवर्स में, दुनिया में एक शक्ति है। हर चीज से लड़ने की हिम्मत होती है नारी के अंदर। अपने पति के प्राण, सावित्री वाली बात आ जाए तो प्राण तक ला सकती है। ये बीमारियां, ये संघर्ष, ये गरीबी, ये अमीरी, ये क्या मायने रखती हैं? अगर पत्नी अपने पति के साथ खड़ी हो जाए ना, तो हर बीमारी से, हर संघर्ष से लड़ सकती है, फेस कर सकती है। उसको शक्ति कहते हैं और उसी को नारी कहते हैं। और जो ये छोटी छोटी बातों पे ना अपने आप को किसी का भी सहारा ले लिया, किसी किसी के भी सपोर्ट में अपने आप को सेफ समझ लिया, इन्होंने तो ना नारी को दब्बा लगा दिया है। और ये तो सिर्फ एक दब्बा, कलंक तो हो गया, और इसका जो रिजल्ट है ना, वो फिर इतना भयानक है कि जब हम कहते हैं नारी तो बेचारी बन गई, नारी तो बेचारी क्या करे, ये वो फील कर सकते हैं अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो। अगर जिसने ये कदम नहीं उठा रखा ना, तो वो ऐसा फील कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी आत्मा में, उनके अंदर एक शक्ति है। अपने पति के साथ खड़ा रह के, अपने बच्चों के साथ खड़ा रह के, अपने परिवार के साथ खड़ा रह के, कोई भी नारी बेचारी और दबड़ा सवाल ही नहीं है। खुद परमात्मा की देन है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आप पूरा
इतिहास उठा के देख लीजिए, अपने ग्रंथ उठा के देख लीजिए, नारी एक शक्ति का रूप है। बस कमजोर और बेबस, अगर लाचार, तो या तो उसने अपने आप को दबा रखा है, उसने फील नहीं किया है, या फिर उसने वो दूसरा कदम उठाया है, किसी दूसरे को अपना सपोर्टर बनाने की कोशिश की है, या उसने अपने पति को कमजोर समझा है। वो फील करती है दूसरा कुछ ज्यादा ही पावरफुल होगा, दूसरा उसको ज्यादा शेप करेगा, दूसरा ये, दूसरा वो, दूसरा ये। बकवास है ये सब। एक बार फील करके देखो और उसको फेस करके देखो, जो भी प्रॉब्लम है अपने पति को, मेरा है जैसा भी है, ठीक है, वो नारी है, वो शक्ति है।